गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए भैया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो फाइनली हम लोगों का मिलना हो ही गया है ना? यस। तो फिजिक्स कैसी है आप सभी लोगों की, जरा ये बताइए। कई बच्चे मेरे को नहीं जानते होंगे, तो मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा। जो मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते, पहले ये बताओ फिजिक्स कैसी है आप लोगों की? मजेदार है या फैलाई हो रायता? फिजिक्स, क्योंकि ये एक बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, बाकी सब्जेक्ट ऐसे ही है। यस। कैसी है फिजिक्स आप सभी लोगों की? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो 9वीं क्लास की तो फिजिक्स आप सभी लोगों को याद नहीं होगी, है ना? 9वीं क्लास तो आप भूल गए होंगे, लेकिन 10वीं क्लास की आप लोगों ने अपने 2-3 चैप्टर पढ़े होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा, फिर एक लाइट नाम का एक चैप्टर था। यस और नो? राइट। हाँ, तो 3 आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं। तो जो भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, देखो यही विडंबना है हमारी जिंदगी की। क्लास 10th की कोई भी चीज यहां पर नहीं आएगी, वो सीधे क्लास 12th में जाएगी, है? हाँ, तो सर हम तो इसको भी भूल जाएंगे, और क्या है, तभी तो मजा आएगा। क्लास 9वीं में जो भी आपने पढ़ा था, 9th क्लास, ठीक है सर, वो तो याद नहीं, उसी को तो हमें दोबारा पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है? हाँ, मजे ले रहा है एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे। तो 9वीं भूल गए थे तो 11वीं में दिक्कत होगी। अभी 10वीं बहुत अच्छे से आती है तो उसका कोई काम ही नहीं है। एक साल में तुम उसको भूल जाओगे, फिर 12वीं में पढ़ाना पड़ेगा। यस। तो कहानी हमारी फिजिक्स की कुछ ऐसी ही चलने वाली है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है? हम लोग इस बार इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें स्टार्ट होंगी। जब मैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको पता लगेगा बिल्कुल बेसिक से सारी कहानी सर ने बताई है। और हम लोग बिल्कुल क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आखिरी तक हम लोग करते हुए चलेंगे। यस, वेरी गुड। हाँ, आई होप आप सभी लोगों का फिजिक्स अच्छा हो, ठीक है? मैं कोशिश तो यही करूंगा कि मतलब मैं चाहता हूं कि आपका अच्छा हो, क्योंकि अगर आपने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आपका एक्सपोनेंशियल, अब वो ही नहीं पता होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। यस। हाँ, एक चीज मैं आपको खतरनाक बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है सचिन सर देख रहे होंगे। हाँ, तुम्हारा सारा कमेंट सचिन सर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, सचिन सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है? पंकज सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, डूडी सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, ओ पाणी जी अपने बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन जब ये फिजिक्स का कारवा स्टार्ट होगा तो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपको यही लगने वाला है, ठीक है? हाँ, तो अभी आपका चाहे जो भी t=0, सचिन सर वहां मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन सर यहां पर बच्चों को मजा तो फिजिक्स में ही आता है। यस, ठीक है? तो एट द एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट की स्पेलिंग गलत हो सकती है पहली क्लास में, इसलिए यहीं पे डॉट लगा दिया हूं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट फॉर श्योर मैं फिजिक्स कन्वर्ट करूंगा। अगर आपका मैथ्स है तो भी आपको फिजिक्स मजेदार लगेगी। अगर देखो, मैंने कहा था ना सचिन सर सुन रहे होंगे। आ गए भाई सचिन सर। हेलो 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 सर बच्चे बहुत एनर्जी में है भाई, बहुत अरे एनर्जी। वाह यार, बच्चों आपका स्वागत है भाई पहली क्लास में। और अभी मैं देख रहा था कि मेरे को लग रहा था कि ब्रिज कोर्स का कुछ पढ़ाएंगे, मुझे क्या पता अपनी अपनी तारीफों का ब्रिज बना रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं कि जो भी हो चलो सभी अच्छे हैं, पर मजा तो कुछ भी फिजिक्स। नहीं लिखा सर मैंने। ये देखो, फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, नहीं नो डाउट ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स Yes. में, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस मैन। हाँ, नहीं, मैथ्स में भी, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ना नहीं, अब इन्होंने कहा अभी वो बटर वाले डब्बे में बुरुश भिगोया है, बोले फटाफट एक कोट लगा देता हूँ। नहीं, बच्चे बहुत एनर्जी में है, तो बस थोड़ा गुड सा। गुड 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 गुड, अभी बहुत आपकी बढ़िया। क्लास है ना सर? हाँ, इसके बाद में मेरी क्लास है, चलो सर की क्लास में मैं एंजॉय आऊंगा। करिए बहुत। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, चलिए भाई। तो ऑल द वेरी बेस्ट सर। यार ये तो पोल पट्टी खुल गई सारी। अरे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया यार। जिसको तुम रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो सामने आ जाए और वो दोस्त निकले तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं फिजिक्स सही में अच्छी चलेगी, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, चैट रुक गया था हमारा। यस। हाँ, अरे हंसाने के लिए बोल रहा हूं यार, इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, दुनिया तो बैठी है हमें लोड देने के लिए। यस। तो फिजिक्स हम लोग बहुत मजेदार करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता चलूंगा कि सबसे पहले कई बच्चे अच्छा, आप में से कितने सारे स्कूल गोइंग है ये बताइए?
हाँ, अरे मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, ये बताइए आपका स्कूल गोइंग कौन कौन से हैं, जो लोग स्कूल गोइंग हैं, और कितने बच्चे यहां पर डमी हैं, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम लोगों की तैयारी आगे चलेगी तो मैं आपको बहुत सारी चीजों पे गाइडेंस देता हुआ चलूंगा। स्कूल वालों के लिए अलग प्रॉब्लम सेट है, उनके अलग बेनिफिट्स हैं, डमी के अलग प्रॉब्लम सेट हैं, उनके अलग बेनिफिट्स हैं। ऑल इसके बारे में हम लोगों ने ओरिएंटेशन में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आगे आपको गाइड करते हुए चलेंगे। हाँ, अरे मी ये तो बताओ ना, स्कूल या डमी, मी क्या होता है? अब मुझे कैसे पता मी कौन सा है? हाँ, चलो इसको पोल करा ले, 2 ऑप्शन वाले में तो देखना हमारे बच्चे भी तो तेज है। ये ए ऑप्शन है हमारा, ये हमारा बी ऑप्शन है। अब देखना मैं तुम्हें शूरवीर बच्चे दिखाता हूं, ठीक है। तो हमारे लिए पोल हो सकता है यहां पर, हाँ हो सकता है। तो 45 सेकंड मैं दे रहा हूं आपको, ए और बी में से ही प्रेस करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, पोल से सही रहेगा। जो लोग स्कूल गोइंग है मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, जो डमी है मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में बहुत सारे हमारे पास चैप्टर्स हैं। फिजिक्स का 11वीं का सिलेबस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लास 12th, तो आपको फिजिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने वाले हैं। 12वीं आपको बिल्कुल मक्खन के जैसे निकलेगी, मजेदार निकलेगी, ईजी है एज कंपेयर टू क्लास 11th। हाँ, क्योंकि अभी आप 10वीं से जैसी 11वीं में जाते हैं तो थोड़ा बहुत मन भी करता है यार थोड़ा सा लाइफ इंजॉय कर लें, और उसमें सब्जेक्ट आपके कठिन हो गए, और फिर अगर आप मिस मैनेज करोगे तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कितने डमी हैं। हाँ, आ जाओ बताओ भाई। यार एक तो ये बीच बीच में ना चैट रुक जा रही है, मजाक किरकिरा कर रही है। चलिए भाई, मैं स्कूल वाले को सिलेक्ट करके अभी यहां पर देखता हूं। देख रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, दो देखो, तुम लोगों को लगेगा यार सर, आईटी एडवांस ना दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम होता है, हम सबसे कठिन में लड़ रहे हैं। यहां पर कुछ नहीं तो 3-4% ऐसे गधे होते हैं, देख रहे हो। डरना बिल्कुल नहीं है। यही आपके पास आकर के बोलेंगे यार हमने ना सारी किताबें धरती की जितनी थी सब खत्म कर दिया है, और मैंने आईआईटी की डिग्री ले ली है? क्लास 11वीं में? हाँ हमने ले लिया है, छीन ली हमने उनसे, जो हमारे अंदर कैपेसिटी थी हमने 11th में ही छीन ली। ये वो 3% ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। लेकिन ये दबा कर खुश हो रहे होंगे, दांत चियार रहे होंगे उधर, बड़ा स्मार्ट हुआ हूं मैं सी ऑप्शन दबाऊंगा। बेटा कब वो ऑप्शन बन जाओगे दुनिया में पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये हरकतें मत करना, भी खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो देखा जाए तो 70% हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, कुछ गधे पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं 3-4% यही सबसे ज्यादा मार्केट में कमेंट करते हैं, ठीक है। इनसे दूर रहना है, ये वो 3-4% में है, ठीक है। और 26% हमारे पास ये है। देखो डमी वालों के लिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, डमी वाले बच्चे जो भी हैं, अगर हम यूनिट्स पहले कराएं या बेसिक मैथ्स पहले कराएं उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको स्कूल का लोड नहीं है। स्कूल गोइंग जो हमारे पास बच्चे हैं, हो सकता है आपके स्कूल में ना थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट करा रहे हो, कुछ स्कूल में हो सकता है यूनिट्स वाला पार्ट स्टार्ट करा रहे हो। तो आपका जैसा चल रहा है स्कूल में चलते रहिएगा, उसके नोट्स कोशिश करिएगा बनाने का, और हमारा वाला पार्ट सेपरेटली करिएगा। 1-2 चैप्टर्स के बाद, सेकंड चैप्टर के बाद ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा। हमने बेसिक मैथ्स को सेकंड में रखा है, सेकंड चैप्टर अगर आपने लेक्चर प्लानर देखा हो, और फर्स्ट चैप्टर हमने यूनिट्स का रखा है, क्योंकि ये आसान भी है, पहली बात आसान है, तो ग्रेजुअली आप 10वीं से 11वीं का ट्रांजिशन फील कर पाएंगे, और थोड़ा लॉजिकल भी वैसे निकल के आएगा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों से। अगर सिर्फ मैथ्स आ जाती तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या डिफरेंशिएशन, क्या इंटीग्रेशन, क्या ग्राफ क्यों कर रहे हैं, वो वाला थॉट से बचने के लिए पहले हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर अपना हम लोग बेसिक मैथ्स में जाएंगे। तो अगर आपके स्कूल में बेटा मैथ्स वाला पार्ट चल रहा है, घबराना नहीं है, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। हमारा जब कराया जाएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, आपका स्कूल का सारा पार्ट कवर होगा। कई बच्चों को यह डाउट होगा कि सर अगर मैं अर्जुना से पढ़ूंगा तो क्या स्कूल का बवाल खत्म होगा? बेटा जब हम एडवांस की बात करेंगे तो स्कूल का तो खत्म हो ही जाएगा। स्कूल में बस दिक्कत क्या आती है, लिखने का तरीका आपको अगर सटीक तरीके से आता है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको ढंग से रिप्रेजेंट करके आ गए तो काम बन जाएगा स्कूल का। तो कोई ऐसा खतरनाक चीज यहां पर नहीं है स्कूल का, ठीक है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल तमीज से पढ़िएगा, ठीक है। ये मेरा बस आपको वो है। और डमी वाले आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। आपने डमी इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आप अपना टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में बैच थोड़ा स्लो चलेगा, यू विल गेट इनफ टाइम, उसको थोड़ा सा रिवीजन मोड में रखिएगा। बाद में जब आपका होमवर्क बढ़ेगा, टॉपिक्स बढ़ेंगे, पीछे का रिवीजन, आगे की तैयारी, टेस्ट, तो अच्छे से आप लोग प्लीज मैनेज करिएगा, अदरवाइज आप समय ज्यादा खराब कर देंगे वरना, ठीक है। यस हाँ यार ये चैट 12 रुक जा रही है तो मैं इसको
ऐसे कर देता हूं। क्लियर है क्या? आप सभी लोगों को बहुत खतरनाक डाउट आया था, मैं कई बच्चों के डाउट्स मैं देख रहा था, तो मुझे सबसे खतरनाक डाउट था, सर हमें कॉपी कितना लेना है। मैंने कहा है ये कौन सा डाउट? कितने बच्चों को ये डाउट था कि सर हमें कॉपी कितना लेना है? कितनों को ये डाउट था कॉपी कितना लेना है? मैंने कहा ये एडवांस निकालेंगे, ये कॉपी में खोए पड़ेंगे, कितनी कॉपी खरीदनी है? कितने बच्चों को ये डाउट था? बहुत सारे डाउट थे। कॉपी कितना लेना है? हाँ देखो अभी भी मैं कहता हूं आपके पास फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ बुक्स का बवाल आपको बाद में मैं बताता हूं, ठीक है। एक ही बारी में सारी चीजें दे दूंगा तो तुम लीक कर जाओगे। क्यों सर? मान लो छोटी सी गिलास में, ठीक है, छोटी सी गिलास में जिसका वॉल्यूम ही बहुत कम है, इसमें अगर मैं 1 लीटर पानी भर दूंगा तो क्या ये पूरा स्टोर कर पाएगा? नहीं सर, ये तो ओवरफ्लो कर जाएगा। हाँ तो ये जो है ना छोटा सा कंटेनर, ये तेरा दिमाग है, ठीक है, और ये जो तू इंफॉर्मेशन चाहता है वो है, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरफ्लो कर जाएगा। धीरे धीरे हम इस कंटेनर को बड़ा करेंगे, हीट करेंगे, एक्सपेंशन होगा, बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तब हम भर देंगे। तो बुक्स का अभी सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के लिए आपको एक कॉपी रखनी है अभी के लिए। केमिस्ट्री में 3 हिस्से होंगे बेटा, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको एक एक कॉपी रखनी है अलग अलग, ठीक है, क्योंकि तीनों टीचर्स अलग है, अपने फ्लो के हिसाब से पढ़ाएंगे। और मैथ्स के लिए आपको अभी एक कॉपी रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी कॉपीज होनी चाहिए। क्लियर? यस। और 2 कौड़ी की पतली वाली कॉपी मत लेना बेटा, जो तुम सोचते थे कि 10वीं क्लास में भरेगी नहीं तो हम 11वीं में यूज कर लेंगे, है ना। जितनी मोटी कॉपी हो सकती है खरीद लीजिए, जितनी मोटी कॉपी मिले ले लो। सर आप डरा काहे रहे? ठीक है, मार्केट में अगर आपको सबसे मोटी कॉपी अगर इतनी दिख रही है ले लीजिए, ठीक है। हाँ सर तीनों की मोटी मोटी कॉपी, हाँ तीनों की मोटी मोटी कॉपी ले लीजिए, ठीक है। सर तब तो एक ही में खत्म हो जाएगा, वैसी 4 या 5 लग सकती है, ठीक है। बाद में ये टोटल इसमें ऐसी अगर बहुत मोटी वाली कॉपी लाए हो तो हो सकता है 4 या 5 लगे। फिर फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत मोटी लाए होगे तो 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3 और 5 या 6, तो इतना सिलेबस है। अगर आपने एक मोटी कॉपी ले लिया, अभी शांति से बैठना, अभी वो बाद में फिर खरीदनी पड़ेगी। तुमने क्या सोचा बहुत छोटा सिलेबस है? ना ना ना, मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अगर आपके पास कोई मोटी कॉपी है मार्केट में, आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत मोटी कॉपी है, तो उसको आप प्लीज एक बार ले लीजिएगा। तीनों सब्जेक्ट में आपको मोटी मोटी कॉपी ज्यादा काम आएंगी, नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा यार 20 कॉपियां भर गई हैं मेरी, सिलेबस खत्म हो रहा है, तो एटलीस्ट वो मेंटली आपको रहेगा यार हाँ मोटी मोटी है लेकिन 3-4 कॉपीज हमारी भरी है, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस है, तो कॉपी का हो गया। बुक्स की बात अगर है तो बुक्स का हम लोग लेटर ऑन कर लेंगे डिस्कशन, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें खरीद करके बैठ मत जाना, ठीक है। कुछ चीजों का मैं पीडीएफ आपको खुद से दे दूंगा, ठीक है। कुछ किताबों का मेरे पास पड़ा है, हाँ, तो वो मैं आपको खुद से प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यस, हाँ। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं क्या बेटा? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने ये किताब भी खरीद ली। हाँ, ज्यादा पैसे हैं? एक बात बताओ कि जिन बच्चों को बहुत खुजली मच रही है कि अभी मैं सब खरीद लूं, हाँ, HCV एंड ऑल, भाई सब धीरे 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 धीरे, ठीक है। ज्यादा पैसे बताओ। यस कह बेटा तेरे पास 0 रुपीज है, वो जो भी तेरे पास पैसे का आकड़ है वो पापा का है। यस, हाँ। तो अभी आपको कुछ नहीं लेना है, अपने पापा के पैसे को या मम्मी के पैसे को या भैया दीदी के पैसे को बर्बाद मत करिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपको क्लास में ही इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका वो जो छोटा सा कंटेनर था वो ओवरफ्लो कर जाएगा।
तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत जोश होता है और जोश के चक्कर में वो सारी चीजें खरीद करके पहले t=0 सब आइडल बना लेता है, रंग बिरंगी किताबें बिल्कुल सेट कर रखी हैं और फिर पढ़ाई होती नहीं है। जो आपको रेगुलर तैयारी में जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। पता लगे तू अभी खरीद ले, फिर एक महीने के बाद तू उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, समझ रहा है। पहले एक बार अपना रूटीन बनाओ, पढ़ने का तरीका देखो, फिर आपको लगे कि नहीं यार मेरे को थोड़े से इस लेवल से नीचे के सवाल चाहिए, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट देखो। नहीं सर इस लेवल से और अच्छे सवाल चाहिए, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट। अभी खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने बहुत खतरनाक खतरनाक किताबें खरीद ली और बाद में आप स्ट्रगल कर रहे हो बेसिक लेवल के सवालों में, अभी तो सबका रंग निकलेगा ना, तो उसके हिसाब से अपने को सप्लीमेंट करना या फिर अपने आप को सपोर्ट करना। अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉपी हो, एक कलम हो और आपके साथ टीचर लगा हुआ है तो काम बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है, ठीक है। तो आज का हमारे पास जो टारगेट है उसको हम लोग ले लेते हैं। कई बच्चे 10वीं से बिल्कुल गर्मा गर्म आए हैं, है ना, तो कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो एक बार मैं आपको अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब आपके साथ मेरे को पूरे साल भर, 2 साल इनफैक्ट पूरी 12वीं का, अभी जस्ट आपकी क्लास से पहले मैं लक्ष्य जो क्लास 12वीं के बच्चे होते हैं उनका इंटरेक्शन लिया था, क्योंकि उनका जेईई मेंस खत्म हुआ था, ठीक है। तो अभी उनके वरुण की क्लासेस चलेंगी, एडवांस की क्लासेस चलेंगी टिल दी एडवांस, फिर एडवांस के बाद भी हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये जो t=0 आप हमारे साथ या मेरे साथ लगा रहे हैं, बिलीव मी, जब तक आपका आखिरी फाइनल एग्जाम नहीं होगा तब तक आप मेरे को अपने साथ पाएंगे, गाइड करते हुए, पढ़ाते हुए, मोटिवेट करते हुए। जो भी सेंस में मेरे को लगता है कि मैं आपको मदद कर पाऊंगा, मैं वहां पर आपको करते हुए मिलूंगा। ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस रहेगा। तो अब बस बात यह है कि आप अपना बिल्कुल 100% एफर्ट्स देते चलिएगा और दूसरी साइड में हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना एफर्ट लगा रहे हो उसका मल्टीप्लायर आपको अपने रिजल्ट्स में मिले, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे को नहीं जानते, बस आपको एक बार बता देते हैं जिसके अंदर से आपके डाउट खत्म हो जाए। मैं IIT ISM धनबाद का पास आउट हूं, मेरा खुद का मास्टर्स भी फिजिक्स का ही है, ठीक है। मेरा खुद का सब्जेक्ट जो था वो फिजिक्स से ही था, तो मैंने उसमें मास्टर्स करी हुई है। 11+ ईयर्स का मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस गेन किया है और बहुत सारे बच्चों को यहां पर पढ़ाया है। जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है दैट हैज इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे को, जितना प्यार मैंने अपने बच्चों को किया है उतना ही प्यार मेरे बच्चों ने भी मेरे को दिखाया है। मेरे में भी कोई कमियां रही होंगी, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया है और मैंने हमेशा उस क्रिटिसिज्म को बोलो तो मैंने हमेशा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। तो ये 11 साल मेरे बच्चों का प्यार है जिसकी वजह से मैं यहां पर हूं। और मैं आप सभी लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये जो 2 साल आप मेरे को देने के लिए तैयार हैं, इसमें पूरी मेहनत करिएगा और मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत यहां पर करूंगा, ठीक है। ये तो एक जस्ट नंबर है, क्योंकि बात यह है कि कई बार ज्यादा एक्सपीरियंस पर भी एक्सप्लेनेशन पावर नहीं होती और कम एक्सपीरियंस वाले भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैं बस अपने स्टूडेंट्स का थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मेरे को इवॉल्व करा है, कि मैं आपको, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको बहुत आसान भाषा में काफी सारी चीजें समझा पाऊंगा। ना ही सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस, बल्कि फिजिक्स का रियल सेंस, कहां से सोचना है, कैसे सोचना है, क्यों सोचना है, ये सारी चीजें मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे अंदर डेवलप कराई हैं, क्योंकि अब वो पढ़ाने के अंदर आ चुका है। उनके डाउट्स को मैंने केटर करते करते अपनी टीचिंग को इवॉल्व किया है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 साल आपको मैं जितना नर्चर करूं, आप प्लीज मेरे को भी नर्चर करिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए, इस क्रिटिसिज्म के लिए बिल्कुल ओपन हूं। कहीं अगर आपको कमी लगे तो आप प्लीज बताइएगा, और जिस दिन भी आप कमी बताएंगे मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले दिन मैं उससे बेहतर करता हुआ आपको मिलूंगा, ठीक है। और कई बच्चे शायद इसको जानते होंगे, कई बच्चे नहीं जानते होंगे कि बीच में मैंने 2 साल, अपार्ट फ्रॉम दिस, बीच में मैंने 2 साल एज अ मेट्रोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट की पोजीशन टाइप आप कह सकते हैं, मैंने IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सर्व किया है दिल्ली में। और ये जो ब्रांच थी ये बहुत मजेदार थी, क्योंकि ये भी फिजिक्स से रिलेटेड था। जैसे एटमॉस्फेयर होता है, वेदर प्रेडिक्शन करते हैं, इसमें पूरी फिजिक्स लगती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, जिसको मैंने एडवांस लेवल तक क्लियर करा था, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब वो गई बात, है ना। फिर उसके बाद सिर्फ मैंने अपनी जो भी तैयारी थी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी मैं 11th एंड 12th की बात करूं तो मैं एक अच्छा स्टडिंग वाला स्टूडेंट रहा। लेकिन यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। मेरे 10वीं में, जैसे आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनका 90+ का स्कोर था, तो मेरा भी 10वीं में बहुत अच्छा स्कोर था, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। नंबर डजंट मैटर राइट नाउ, लेकिन यस, मैं मेहनत करने वाला बच्चा था। 11वीं में और 12वीं में मेरे को
ये आइडिया था कि यार मेरे को जेई की साइड जाना है और मेरे को एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास करा था। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, मैंने खुद से अपनी तैयारी करी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट ईएमएल रैंक निकालता था आईआईटी, 7,000 तक रैंक आती थी, उसके बाद 10-12,000 और रैंक होती थी, तो उसमें मेरी 6,000 रैंक आई थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कि अगर मैं खुद की मेहनत से यहां तक पहुंच सकता हूं जस्ट टीचर को सुन सुनकर, तो मेरे को लगता है कि मेरे को एक प्रयास और करना चाहिए। तो मैंने 1 साल ड्रॉप करा था बेटा, और ड्रॉप करके मैंने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव भी किया। ठीक है, तो मैं ना ही सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट का पेन समझता हूं, बल्कि एज अ ड्रॉपर का भी पेन समझता हूं कि वो तैयारी में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीजें उनको ट्रबल करती है। जब भी मैं आपको इस साइड दिखूंगा तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये 11 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको यहां पर पढ़ा रहा है। नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट ही आपको मिलूंगा, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो मैं फील कर रहा हूंगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं बीच में टीचिंग से थोड़ा सा गैप लिया, तो मैंने उस समय बहुत सारे एग्जाम्स दिए, क्योंकि मेरा मन था रिसर्च में जाने का। तो अगर आप देखेंगे आगे के जितने भी मेरे एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर करे, कुछ बच्चे अगर जानते हो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, दिस इज वर्ल्ड रिनाउंड, ठीक है, फॉर रिसर्च। लेकिन बस बात यह है कि 7 साल लगते हैं यहां से PhD करने में, तो और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उतना रिसर्च को दे पाऊं। इसमें ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और मेरी AIR 7 थी इसमें। UGC नेट में AIR 162 था, गेट में हमारे पास 42 था, और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में मेरा फेलोशिप भी था, लेकिन मैंने वही रिसर्च में टाइम की वजह से मैंने यहां पर छोड़ा। मेरे खुद के 2 रिसर्च पेपर हैं, ठीक है, उनका नाम मैंने आपको यहां पर डाल दिया है अमेरिकन साइंटिफिक पब्लिशर में। अगर आप देखना चाहेंगे तो वहां पर आपको मेरा नाम भी मिल जाएगा। मैंने जो काम किया था वो नैनो में काम किया था। अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर आप फिजिक्स में थे तो आपकी मास्टर्स किस में थी? मेरी नैनो में मास्टर्स थी। और ये जो ग्रेफीन ऑक्साइड एक ऐसा बीच में मटेरियल था, अगर आप कभी गूगल करेंगे, दिस वाज द हाइप्ड मटेरियल। मतलब जब हम लोग रिसर्च में थे तो ग्रेफीन एक ऐसा मटेरियल था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही थी, बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रांग और बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी रखता था, ये अपने पास रखता है इनफैक्ट। लेकिन धीरे धीरे ग्रेफीन से हट करके और भी कुछ नए मटेरियल्स आए। उस समय नैनो में मैं इसके ऊपर काम किया है। मेरी 2 किताबें भी हैं, अगर आप देखेंगे तो सुपरनोवा फिजिक्स, दिस इज ओनली फॉर ओलंपियाड लेवल, कैटलिस्ट फॉर बोर्ड्स, और इस बार मैंने एक सरप्राइज रखा है जो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है PW ने मेरे को बहुत सारे बच्चों को मेंटर करने का मौका दिया है। मैंने मेरे ख्याल मैंने लाखों में ही बच्चे पढ़ाए हैं। ठीक है, जब से PW स्टार्ट हुआ है तब से मैं यहां पर अभी तक हूं, और स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक मेरे को बच्चों ने बहुत प्यार किया है। और आई थिंक अगर मैं काउंटिंग करूं तो लाखों में ही होगा, 5-10 लाख से तो ऊपर ही बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। और ये सौभाग्य जो मिला है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं। और जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको हर क्लास में फील होगा, भले ही मेरा हंसी मजाक का थोड़ा सा आपको नेचर दिखेगा, दैट इज जस्ट फॉर स्टडीज, लेकिन जब मैं पढ़ाते हुए आपको दिखूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर इज वेरी सीरियस। और उस समय जब मैं सीरियस होऊंगा तो आपको बहुत सीरियसनेस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। और जब मैं हंसी मजाक करूं तो कभी कभार देखो हंसी मजाक की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक हेल्दी वे की बाउंड्री मैं बना करके रखूं। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्रॉस हो, अगर आप हर्ट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके लिए सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि हंसी मजाक तो आपको पता ही है थोड़ा खतरनाक आज की डेट में है भी है ना। यस, तो इतने साल से वैसे मैं हंसी मजाक कर रहा हूं तो आई एम प्रो इन दिस, बट स्टिल गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। पता लगे मैंने कल कुछ बोल दिया, हाँ, फिर IM Alive की 2 महीने बाद मेरे को वीडियो डालनी पड़ी यस, हाँ, तो कोशिश रहेगी कि हाँ बाउंड्री क्रॉस ना हो। ठीक है, और मेरी क्लास में मैं आप सभी लोगों को एक और चीज बोलूंगा जाने से पहले। मेरा एक बहुत सिंपल सा रूल है, बी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मतलब आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में रहिएगा। यहां पर हमारी बहुत सारी अंटरपंटरियां भी होंगी और कई सारे अंटरपंटर भी होंगे। आपको सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो आपके जो शब्दकोश होंगे, जो आपके वर्ड्स होंगे, जो आपकी वोकैबुलरी होगी, वो एक हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में होनी चाहिए। हाँ, हमारे आपस में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो आप रिस्पेक्टफुल वे में अपना डिसएग्रीमेंट मेरे को बता सकते हैं, या फिर अपने किसी भी कलीग को भी बता सकते हैं। क्लियर? रिस्पेक्टफुल वे में रहना है सबको। ओके, लव यू ऑल। तो ये है हमारी कहानी। ठीक है, आइए चलिए भाई। हाँ, तो देखा जाए तो आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमसे रिक्वायरमेंट, हमको तो सर एडवांस लेवल पढ़ना है। मारला पड़ा भी, पहले बेसिक चीज है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। ये सब आपको पता है। मैं तो आज सोच रहा था ना उल्टा पढ़ा दूं। बेटा देखो मैं बता रहा हूं,
आईआईटी निकालने के लिए सब ढकोसलेबाजी हो रखा है मार्केट में। डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी तो है, बेकार होता है। सोचा था कि मैं आज उल्टा ज्ञान दे दूं आपको फिर मैंने कहा यार ये 10वीं क्लास के नन्हे से बालक है, बालिका है, क्या पता सीरियस ले ले, बहुत सीरियसली नोट बना रहे, अच्छा कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ना है और इनडिसिप्लिन फॉर्म में पढ़ना है। तो मैंने कहा भाई रिस्क नहीं लेते हैं। जो 12वीं क्लास के होते हैं ना उनको तो फिर भी हम समझा सकते हैं कि भाई पागल वागल है क्या, डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। अभी आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी कि सर आज ही हम 2 करोड़ सवाल लगा करके ही सोएंगे सर, नहीं तो टेप से आंख ऊपर चिपका लेंगे, नहीं सोएंगे हम। ये हरकत नहीं करनी है। आज आपका लोड कम है तो आराम से एंजॉय करिए, अभी 1-2 हफ्ता आराम से एंजॉय करिए। जब लोड बढ़ेगा तब मैं आपको कहूंगा कि भैया अब सिटिंग पावर होनी चाहिए। हमारा बच्चा उल्टा चलता है, जब नहीं पढ़ेगा यार मास्टर आप प्लीज पढ़ा दीजिए एडवांस लेवल, ठीक है। और जब टीचर एडवांस लेवल पढ़ा रहा था, सर आपने ना हमको बेसिक क्लियर नहीं करा है, हमको बड़ा डाउट आता है, बड़ा डाउट आता है। मारो लपट। कंसिस्टेंट मतलब जिस दिन की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको फॉलो करनी पड़ेगी। समझ आई बात? हाँ बकैत कहीं के। फिर टाइमली कवर योर लाइव क्लासेस। कुछ बच्चे होते हैं ना स्ट्रैटेजिस्ट, भाई स्ट्रैटेजिस्ट मतलब ये यूट्यूब पर इतना स्ट्रैटेजी देखे हैं, ध स्ट्रैटेजी। अब उनको क्या होता है ना, वो टाइम टेबल बनाते हैं। आप लोगों ने करा होगा कि सर मैंने ना 10th क्लास में एक ओबीडियंट स्टूडेंट था मैं सर, तो मैंने ना 10th क्लास में ना सर टाइम टेबल बनाया था, मैं 6 AM पर उठ जाता था। मैंने कहा है, हाँ मैंने कहा 6:01 भी नहीं होता ना सर, सुबह 6 AM उठ जाता था सर, और 6:05 तक मैं प्राणायाम करता था, बस 5 मिनट, हाँ 5 मिनट हम प्राणायाम करते थे सर। अच्छा फिर तो 6:07 पर हम नहा लेते थे। ये ऐसा प्लान 2 कौड़ी का अगर तूने बनाया, ठीक है, कि भाई 6:10 पे ये करूंगा, 6:20 पे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, 6:22 में एडवांस का पेपर लगा दूंगा, 6:23 में मैं दुनिया घूम लूंगा। कुछ बच्चे ऐसी 2 कौड़ी की हरकत करते हैं, आपने भी की होगी, हाँ या ना? सच बताना सारे बच्चे, कौन कौन ऐसा बनाया है? देखो हंस रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपके अंदर से है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है। मेरे अंदर एक खास बात है, बच्चे कहते हैं सर राजवन सर इज टू रिलेटेबल। रिलेटेबल नहीं, मैं एक इमेजिनरी इंसान की पिक्चर बनाता हूं दिमाग में, जितना खराब सोच सकता हूं मैं सोच करके बोल देता। तुम कहते हो अरे यार दिल पे लग गई बात, ये तो हमारे बारे में, तो ऐसे ही है। देखो कितने सारे बच्चे, ये 2 कौड़ी की हरकत आपको नहीं करनी है। आपको सर तो स्टडी का टाइम टेबल क्या है? बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए है, बेस्ट टाइम टेबल, डोंट वेस्ट टाइम, बस डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका होमवर्क पेंडिंग है, आपके चैप्टर्स पेंडिंग है, आपकी डीपीपी पेंडिंग है, आपका बहुत सारा काम पेंडिंग है और आप समय बर्बाद कर रहे हैं, दैट मींस यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। सीधी सी बात है, आप इररेस्पॉन्सिबल हैं इस तैयारी में। अगर आपका सारा काम हो चुका है और आपके पास समय बचा है तो आप उसको किसी भी तरीके से यूज करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास यही रहेगी कि हम अपने तैयारी में सबसे पहले अपना काम खत्म करेंगे, फिर बाकी दूसरे काम देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो लाइव क्लासेस में रहिएगा क्योंकि इससे आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, वरना बैकलॉग अमर है। आपको पता है नहीं? बच्चे जनरली पूछते हैं सर बैकलॉग कैसे खत्म करें? खत्म तुम खत्म हो गए बैकलॉग के नाम पर। हम खत्म हो रहे हैं बैकलॉग के नाम पर। बैकलॉग सीरीज खुद बैकलॉग नहीं खत्म कर पा रही है। बैकलॉग अमर है बेटा, ठीक है, बस वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। तो लाइव क्लास में अटेंड करोगे तो हंसी मजाक में किसी तरीके से क्लास खत्म हो जाएगी, बाद में आती है तुम्हारी कामचोरी निकल करके, फिर तुम्हें लगता है आज नहीं करते हैं कल करेंगे, कल के 2 चैप्टर और 2 लेक्चर और चिपक गए, फिर 3 हो गए, फिर लगा अब तो नहीं हो पाएगा, फिर गिव अप। तो लाइव क्लास अटेंड करना है और जो भी आपको होमवर्क दिया जाए प्लीज उसको सही तरह, दांत मत चियारिए, सच बता रहा हूं, ठीक है। डू योर होमवर्क, जो भी आपको बोला जाए वही होमवर्क करना है। अच्छा यहां पर आते हैं हमारे पास सुपर स्मार्ट बच्चे। सर आपने ना सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन, सर आईआईटी एडवांस में तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ तो अभी आता है, अभी कल ही आईआईटी एडवांस का तेरा पेपर है,
5 सवाल दिए 5 लगा, जिस दिन 100 सवाल दिए जाएंगे 100 लगा करके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका होमवर्क है उसको आपको फॉलो करना है। टीचर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे डांडी मार्च में गांधी जी आगे चलते थे, हमारे बच्चे अगर आज डांडी मार्च हो रही होती तो गांधी जी को कहते आओ आओ हम बताते हैं रास्ता, इधर आओ, इधर आओ, इधर से जाना है, रास्ता तो नहीं इधर से ही जाना, हम यूट्यूब पे देखे हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, टीचर के साथ, टीचर जैसे यहां पर है पूरे बच्चों को लेकर के गाइड करके आगे ले जा रहा कि बेटा चलो चलो आगे, कुछ बच्चे यहां पर आकर के कह रहे होते ए इधर आओ सर, ये पहले पढ़ाओ यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम में से अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है पहले से ही, हाँ 10वीं के बाद IIT एडवांस निकाल चुका है, बस अब कॉलेज जाना है, उम्र अभी 18 से नीचे तो जाने नहीं देंगे, तो बस वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूं बेटा लात मार के उड़ा देंगे। ठीक है, ये भीड़ जब पगलाएगी ना बेटा तुझे ही मारेगी सबसे पहले। ज्ञानी मत बनिएगा, आपने अगर यहां पर पैसे दिए हैं बैच के लिए तो ज्ञान लेने के लिए दिए हैं। ठीक है, हमें तो बहुत मजा है कि हमें बैच में पढ़ाना भी ना पड़े, बच्चा ज्ञान दे रहा है, मैं नोट्स बना रहा हूं, कितना मजा लगे रे, है ना। ज्ञान लेने के लिए आपने ये बैच लिया था तो ज्ञान लीजिएगा, दीजिएगा मत। ठीक है, ये एक अलग चीज है टेस्ट। एक तो यार ये चैट रुक जा रही है, रुको भाई मैं एक बार ना उसको बुलाता हूं। हाँ प्रशांत भाई चैट रुक जा रही है बार बार, इधर बैठ जा। टेस्ट के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि आपके बीच बीच में रेगुलर टेस्ट होंगे, आपको ईमानदारी से देना है। सर उसमें 0 आ जा रहे हैं, नेगेटिव आ जा रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, घर वाले मार रहे हैं, तो वो तो होना ही है, नियति में लिखा था तुम्हारा कि तुम्हारी पिटाई होने वाली है, उसको एक्सेप्ट करिए। टेस्ट जरूर दीजिएगा क्योंकि वही असलियत बताएंगे तुम्हारी तैयारी की। क्योंकि कई बच्चे होते हैं पढ़ते बहुत हैं, टेस्ट दे नहीं रहे, और हमेशा उनको लगता है यार मेरी तो तैयारी अच्छी चल रही है और फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। तो जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां गलतियां हो रही हैं। यहां पर ऐसा नहीं है बोर्ड्स के जैसे बेटा कि तू खुचुर खुचुर पुचुर कुछ भी लिखेगा तो चलो आधा मार्क्स दे देते हैं। यहां पे -1 होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर तेरे को अधूरा भी आता है तो सवाल छोड़ना पड़ेगा कि भाई आधी इंफॉर्मेशन से गलत आंसर आएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ हमारे बैच में जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। किसी को अगर ये डाउट हो तो प्लीज ये डाउट खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, हर क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं। अगर आप लोगों का दिमाग का वो कराया जाए, एक्सरे MRI जो भी होता है, ठीक है, तो आपकी शक्ल कुछ ऐसी है, ये आपका ब्रेन है, ये वही है, इसमें नसें होती हैं और बहुत सारी हड्डियां होती हैं, ऐसे करके क्या कहते हैं, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम जो भी है। यहां पर तुम्हारी आंख है और यहां पर तुम्हारी भाई साहब जहरीली जीभ है। अगर तुम्हारा आज की डेट में MRI CT स्कैन जो भी होता है जिससे दिमाग की फोटो निकलती है, अगर देखा जाएगा तुम्हें भला लग रहा हो कि अरे दादा हम पूरी दुनिया समझ लिए हैं, अब हमको बस मौका मिलना चाहिए, इतना ही दिमाग है। ठीक है, इतना ही। पूरे स्कल के अंदर पानी है तुम्हारा, वो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, ये मटर के दाने को बड़ा करा जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर ग्रो करेगा। सर हम तो फोटो में देखे अंदर पूरा ऐसे दिमाग होता है, हाँ तो बेटा तेरा नहीं है ना, वो धीरे धीरे ग्रो कराया जाएगा, समझ रहा है। हाँ तो मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि धीरे धीरे आपके दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, आपको सोचने का तरीका मिलेगा। ठीक है, हाँ ये वाली चीज तो भैया किसी तरीके से आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डोंट स्पैम, जैसे अभी आप लोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आया है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें धीरे धीरे करके बाद में समझ अपने आप आ जाती है। कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है ना कि भाई उनको लगता है कि जब मैं डाउट पूछूंगा तो मैं अच्छा स्टूडेंट हो जाऊंगा। नहीं बेटा, 2 टाइप के डाउट होते हैं, एक जेन्युइन आपका कोई डाउट आया और एक जबरदस्ती का डाउट आया। कई बच्चे क्या होते हैं, क्लास में आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लास चल रही है, मैम आई हैव अ वेरी सीरियस डाउट में पोंपो कर दिया भाई साहब, टीचर का दिमाग खराब हो गया, ये कैसा गंदा सा डाउट पूछ लिया इसने। वो जबरदस्ती बना रहा है क्योंकि दूसरी क्लास में लगे कि हाँ ये भी पढ़ रहा है। तो अगर आपको कोई डाउट आ भी रहा है तो थोड़ा सा वेट करिएगा,
पेशेंट, जितना आप पेशेंटली वेट करेंगे उतना ही आप सीखते चले जाएंगे, और हो सकता है वो डाउट इवेंचुअली आप खुद से सोच करके समझ करके सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, तो इंपल्सिव होकर के टेंशन में मत आ जाना कि अरे भैया मेरे को तो आज की क्लास में ये नहीं समझ आया, तब तो एडवांस नहीं निकलेगा। हाँ, इसी क्लास में से 200 सवाल एडवांस पूछेगा ना गधाई। तो इंपल्सिव नहीं होना है, कोई नहीं, अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई हैं तो थोड़ा सा टाइम दे देंगे, सीखेंगे, और अगली क्लास में जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो कोशिश करूंगा और बेहतर कर दे। ठीक है, रेगुलर रूटीन विल हेल्प यू इन टफ डेज। कई बच्चे ऐसे होते हैं आज तो बहुत पढ़ेंगे फिर बाद में नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, रेगुलर रूटीन को मेंटेन रखिएगा। ठीक, ओहो तुम्हारी शक्ल आ गई बेटा, जब तुम्हारा जेईई मेंस का फॉर्म भरेगा ऐसा मत दे देना। ठीक है, हाँ, अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई दी है। क्लास फ्लो विल बी डिसाइडेड बाय मी, आई एम द लीडर, मैं लीड करूंगा। ठीक है, अगर तुमने कहीं पर भी फ्यूचर में मेरे को यह भनक दी कि हमको ज्ञान लेना था तुमसे, ठीक है, मैं बड़े मजे से यहां कुर्सी लगाऊंगा, ऑन कर दूंगा, कहूंगा चटियाओ। ठीक है, हमको तो सैलरी इसको देखने का मिल रहा है, इसका मतलब तो भाई मैं तो बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में जा सकता हूं। ठीक है, तो प्लीज अपना ज्ञान जेब में रखें और जो हम ज्ञान दें उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ठीक है, यस, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, ज्यादा ज्ञानी मत बनिएगा। बी एफिशिएंट एंड डोंट टेक लोड, ये तो मैं आपको फील करा ही दूंगा, लोड नहीं लेना है। ठीक है, जिंदगी झंड हो जाए भाई साहब, चिल मारेंगे तब भी हाँ, समटाइम्स माय लेक्चर में एक्सीड टाइम। कई बच्चे क्या होते हैं ना, आपने अभी तक आई थिंक कितने घंटे की मैक्सिमम क्लास करी है? दांत मत चियारिए, आई एम वेरी सीरियस। यस, सारे बच्चे, सर डीपीपी डेली होगी ऑलमोस्ट। यस, आज जैसे आज चैप्टर स्टार्ट होगा तो आज इतना नहीं पढ़ा पाएंगे, अगली क्लास से आपको डीपीपी मिलेगी। हाँ, बताओ, हाँ 6-7 घंटे का पढ़ा हुआ है, तब तो ठीक है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी इज गुड। हाँ, तब तो सही है। नॉर्मली हमारी क्लास 1 आवर 45 मिनट्स की रहेगी, बीच बीच में हो सकता है 1.5 घंटे की भी हो। ठीक है, तो लेकिन अगर कभी एक्सीड करे तो ये मेंटल ब्लॉकेट, देखो आपको मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई करी है, ऑल्दो इतनी जरूरत नहीं थी। ठीक है, कि आप 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़े, लेकिन ठीक है अगर आपने किया है दैट्स अ गुड थिंग। बस आपको ये याद रखना कि यार 1 आवर 45 मिनट्स की क्लास, अगर कभी कोई आखिरी में कोई सवाल अटक गया या सर कोई डाउट बता रहे हैं, अगर वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो प्लीज, कई बच्चे कहते हैं क्लास स्टॉप कर दो, खत्म कर दो, एंड एंड एंड, प्लीज ये मत करिएगा। रीजन मैं बहुत सीरियसनेस के साथ बता रहा हूं कि भाई मैं अगर मान लो कि मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, उसमें अगर तू कहेगा एंड करना तो मैं तो कर सकता हूं, मैं उसको कह दूंगा ठीक है भाई देख लेना अपने हिसाब से, मैंने कंसेप्ट बता दिया, खुद से सॉल्व कर लेना। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा वही करेगा, बाकी सब छोड़ेंगे, चलो छोड़ दो। अगर वहां से सवाल निकल के आए तो बेटा एट द एंड लॉस सिर्फ तेरा होगा। जब तक क्लास चल रही है प्लीज उसमें थोड़ा सा पेशेंटली टीचर को सपोर्ट करिएगा। मैं बस वही कह रहा हूं कि जितने अच्छे बच्चे हैं आप प्लीज ये मत भूलना कि आपकी क्लास कैसा वो फील करा रही है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यार टीचर को ना बहुत सारे हो सकता है अब्यूजेस भी मिलते रहे, कमेंट देखते हैं कई बार कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो टीचर का माइंडसेट इरिटेटेड होता है, राइट? कई बार ऐसा होता है, मतलब मेजॉरिटी टाइम्स। लेकिन आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अच्छे बच्चे हैं आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि जब भी कोई टीचर जवाब पूछे तो ठीक है, आपको आलस आता होगा यार मैं ए दबाऊं बी दबाऊं, प्लीज वो कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप रेस्पॉन्ड करते हैं तो टीचर को लगता है कि हाँ यार कुछ तो बच्चा ऐसा है जो सीरियसली पढ़ रहा है, तो वो अपने एफर्ट्स को और लगाता रहता है, वो आप ही का बेनिफिट निकलेगा। वंस द लेक्चर इज डन वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा और वो आपके पास 2 साल रहेगा। अगर आपने किसी टीचर को इरिटेट कर दिया, उसको बहुत नीचा दिखा दिया, वो पढ़ा तो देगा लेकिन वो दिल से नहीं पढ़ाएगा, वो दिल से चीजें निकलेंगी नहीं, और वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, वो बेस्ट टीचर का निकल के नहीं आया। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मैं इस पूरी तैयारी में आपको कहूंगा कि ये तैयारी सफल तभी होगी जब आप लोगों का साथ होगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा। क्लास जब खत्म होगी तो यू हैव टू टेल मी व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां आपको दिक्कत आ रही है, कहां आपको दिक्कत नहीं आ रही, मजा आया नहीं आया, सब आपको मेरे को बताना है। मैं जनरली बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं और अगली क्लास को उसी के हिसाब से एनालाइज करके मैं करता हूं, ठीक है? तो दिस इज अ 2 वे कम्युनिकेशन। देखो मैं अपनी दिल की बात बोल दूंगा लेकिन तुम कहां बोलोगे? क्लास के बाद। क्लास के बाद चैट सेक्शन में आपस में मत बात करिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई कर रहा है, करने दीजिए, उसका करियर जाने वाला है, आप बस मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो मेरे एंटरमेंटर्स?
मुझे इतना ही बोलना था। ये टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको देता चलूंगा। बुक्स के पीडीएफ्स एंड ऑल, जो भी मेरे को आपको एक्स्ट्रा चीजें देनी है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देता चलूंगा। यस, वेरी गुड। हाँ, तो स्टार्ट किया जाए मेरे एंटरप्रेन्योर। अब हमारा यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, वेरी गुड, लव यू ऑल। तो आज से हमारे पास आप लोगों का नाम है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इसलिए क्योंकि लोग मुझे बकैत कहते हैं। ठीक है, अब जो बकैत होता है वो अकेले थोड़ा ना रहता है, उसके साथ और भी रहते है ना। यस, तो जैसे मैं मान लो कि मैं कोई मसाला बनाऊं, मसाला मतलब झूठ, फरेब। ठीक है, तो मार्केट में कौन फैलाएगा, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बना, तुम्हारा बना। तो तुम जब मार्केट में जाकर के फैलाओगे कि राजवंश सर ने ऐसा 2 कौड़ी की हरकत करी हमारी क्लास में, ठीक है, तो ये जो हरकत है उसी के हिसाब से हमने तुम्हारा नाम रखा है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है क्लियर है क्या? यस, हाँ सारे बच्चे। तो आज से आप लोग हैं एंटरप्रेन्योर व एंटरप्रेन्योरिया। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए भाई, बहुत सही।